हेलो, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, द सिंपल पेंडुलम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। Measurement of time. Human got interested in keeping track of time long ago. Human बहुत ज़्यादा interested था टाइम की ट्रैक को नोट डाउन करने के लिए. They started noticing that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. उसने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कुछ नेचर में ऐसे इवेंट होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं. ठीक है, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. तो जैसे कि राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, या सन का राइज होना और सेट होना, तो ये एक टाइम पे ही होता है. तो उससे उन्होंने पता लगा कि एक डे कंप्लीट हो गया. फेसेस ऑफ द मून, फेसेस ऑफ मून से उन्होंने पता लगा लिया कि एक महीना कंप्लीट हो गया. और चेंजिंग सीजन, सीजन से चेंज सीजन हुए तो उन्होंने इससे पता लगा लिया कि एक साल कंप्लीट हो गया. तो इस तरह से पुराने लोग जो थे, वो हमारे एंसेस्टर्स जो थे, वो टाइम को नोट डाउन करते थे. लेकिन एक दिन में किस वक्त पर कौन सा टाइम है, इसका पता नहीं चल पा रहा था. तो उन्होंने डिवाइसेस बनाने शुरू कर दिए और डिवाइसेस से पता लगाने शुरू कर दिया कि दिन में किस वक्त पर कौन सा टाइम स्टार्ट हो रहा है. अब उन डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ते हैं. They made many devices which help them to measure smaller interval of time within a day. ठीक है, वो डिवाइसेस कौन कौन से? सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स, आवर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स. ये सनडायल है बच्चे. इसमें क्या होता था बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है. जब सन की लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती थी तो ये शेडो बनाती थी. ठीक है, और ये जैसे जैसे दिन बीतता था तो ये शेडो की पोजीशन और इसकी लेंथ भी चेंज हो जाती थी. उससे क्या करते थे, ये टाइम नोट डाउन करते थे कि दिन के किस वक्त पे कौन सा टाइम है. ठीक है, तो ये सनडायल है. नेक्स्ट डिवाइस है द वाटर क्लॉक्स. दे यूज द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू द वेसल टू मेजर टाइम. नेक्स्ट डिवाइस था बच्चे वाटर क्लॉक. जैसे ये देख सकते हैं, इसमें क्या किया बच्चे, बकेट में मार्किंग की हुई होती है और पानी डाल दिया जाता है और नीचे होल करते हैं और नीचे एक बकेट रख लेते हैं. और जैसे जैसे पानी नीचे को जाता है, मार्किंग की पोजीशन भी चेंज होती देती है. देखो, मार्किंग यहाँ थी, फिर नीचे वाली मार्किंग पे आ गया, फिर उससे नीचे वाली मार्किंग पे आ गया. तो इससे टाइम फाइंड आउट करते थे. लेकिन बच्चे इससे टाइम मेजर करना एक्यूरेट नहीं था. जैसे ही पानी कम होता था तो पानी का जो फ्लो है ना इस होल से, वो भी कम हो जाता था. तो टाइम एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते थे इस डिवाइस से. फिर एक आया ये सिंकिंग बॉल वाटर क्लॉक. इसमें क्या करते थे, एक बॉल लिया, बॉल में एक छेद किया हुआ और उसको पानी में डाल देते थे और धीरे धीरे ये भर जाती थी और नीचे को डूब जाती थी. फिर इसको निकालते थे, फिर डालते थे और फिर टाइम नोट डाउन करते थे. और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सिंकिंग वॉल वाटर क्लॉक को घटिका यंत्र भी बोलते हैं. तो इसमें ह्यूमन की जरूरत पड़ती थी बच्चे इन डिवाइसेस में बार बार. तो ये भी एक्यूरेट टाइम मेजर करने की डिवाइसेस नहीं थी. नेक्स्ट डिवाइस है बच्चे एन आर ग्लास. टाइम पास मेजर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर. अब देखो, ये आर ग्लास है, ये डिवाइस फाइंड बनाया उन्होंने पहले. इसमें क्या करते हैं बच्चे, एक बल्ब में सैंड भर देते हैं और उसका धीरे धीरे फ्लो दूसरे बल्ब में करवाते हैं और उससे टाइम नोट डाउन करते थे. इसके आगे जो डिवाइस आया वो कैंडल क्लॉक्स थी. कैंडल विद मार्किंग दैट इंडिकेट द पासेस ऑफ टाइम व्हेन बर्न्ड. जब ये जलती थी ना बच्चे, तो यहाँ इसकी मार्किंग की होती थी. उससे उस मार्किंग से आप फाइंड आउट करते थे कि कब क्या टाइम हुआ है पूरे दिन में. तो ये सब डिवाइसेस है जो सबसे पहले शुरू हुए थे टाइम फाइंड आउट करने के लिए. As human civilization advanced, people began to travel long distances. जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस में हुई तो लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगे. तो मेजरमेंट ऑफ टाइम बिकेम वेरी क्रिटिकल. तो बहुत ही क्रिटिकल बन गया बच्चे, कैसे मेजर करना है. इस डिवाइसेस को साथ साथ तो ले नहीं जा सकते क्योंकि इन डिवाइसेस में तो ह्यूमन की जरूरत होती थी. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम की मेजरमेंट के लिए ही इसलिए बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस की जरूरत पड़ी. तो इन सब डिवाइसेस के बाद जिसकी इन्वेंशन हुई वो थी पेंडुलम क्लॉक. ठीक है, तो पेंडुलम क्लॉक को जो इन्वेंटेड किया गया था वो 1656 में इन्वेंटेड किया गया था. किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन हुगिन्स के द्वारा. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेंडुलम बाय गैलीलियो गैलीली. तो ये गैलीलियो गैलीली की जो खोजें थी ना, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था. A simple pendulum. A simple pendulum consists of a small metallic ball called the bob of the pendulum.
ठीक है। ये देखो मेटेलिक बॉल है ना, इसको बॉब ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। ये रिजिड स्पोर्ट से सस्पेंडेड होता है लॉन्ग थ्रेड से। ये रिजिड स्पोर्ट ऊपर सपोर्ट दी गई है और थ्रेड से इसको क्या किया, लटकाया गया है। द पेंडुलम एट रेस्ट इज इन इट्स मीन पोजिशन। जो पेंडुलम रेस्ट पे होता है ना, जो बिल्कुल नहीं हिलता है, जैसे ये देखो ये पेंडुलम रेस्ट पोजिशन पे, इसको मीन पोजिशन या सेंटर पोजिशन भी कहते हैं। When the bob of pendulum is moved slightly to one side and release start oscillatory motion। जब बोब ऑफ पेंडुलम को देखो एक तरफ ले गए, एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना लेना है उतने तक लेके, और फिर छोड़ा गया इसको, तो ये मूव करना शुरू कर देता है इस तरह से। इसको क्या कहते हैं बच्चे, ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कर देता है ये। इस मोशन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक क्यों होती है बच्चे, नेचर में पीरियोडिक बोला जाता है इसकी मोशन को, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट करती है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे देखो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर इसको छोड़ा गया तो ये यहाँ मूव करेगा, फिर दोबारा यहाँ आएगा, फिर दोबारा मूव करेगा, दोबारा ये आएगा। तो इसलिए इसको क्या है, इस मोशन को क्या कहा गया है, पीरियोडिक इन नेचर। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इस टाइम पीरियड। कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है बच्चे, देखो ये जो बॉब है इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, उसके बाद छोड़ा, तो ये क्या करेगा बॉब बच्चे, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, फिर वापस यहाँ तक आएगा, तो तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। और जितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ बट नॉट ऑन द बॉब मास। जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चे, वो डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ कितनी, बॉब्स की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल पेंडुलम्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट ए गिवन लोकेशन। जितने भी पेंडुलम है सेम लेंथ के, उनका सेम टाइम पीरियड होगा किसी गिवन लोकेशन पे, ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट, द होल ऑफ द बॉल ऑफ घटिका यंत्र वाज मेड इन सच ए मैनर दैट इट टुक 24 मिनट्स टू फिल एंड सिंक। मैंने घटिका यंत्र बताया था ना, वो वॉल वाला एक्सपेरिमेंट करके जो पानी में डालते हैं, तो बच्चे वो एक क्या करते थे, 24 मिनट लेता था फिल करने में, ठीक है, फिर उसके बाद डूब जाता था। द टाइम यूनिट मेजर्ड बाय दिस क्लॉक वाज कॉल्ड घटिका और घटी। जो टाइम यूनिट थी ना इस क्लॉक के द्वारा मेजर करने की, वो घटिका थी या घटी थी। इट बिकेम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट एंड कंटिन्यूड अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट बन गई थी टाइम मेजर करने की, ठीक है। और कब तक, 19th सेंचुरी के एंड तक। और 24 आवर लॉन्ग डे वाज थस डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल घटिकास, ठीक है। तो 24 ऑन और जो लॉन्ग डे था हमारा, उसको डिवाइड किया गया था 60 घटिकास के बराबर। पेंडुलम क्लॉक भी बच्चे 100% टाइम को एक्यूरेट मेजर नहीं करती थी, उसमें भी थोड़ा बहुत फॉल्ट रह ही जाता था। फिर आई मॉडर्न क्लॉक्स। मॉडर्न क्लॉक्स जो थी ना, वो टाइम को एक्यूरेट मेजर करती थी, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक्स। SI यूनिट ऑफ टाइम, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इसका सिंबल क्या था, स्मॉल s। द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम्स आर मिनट्स एंड आर। बच्चे मिनट्स आर जो भी ये यूनिट है ना, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है, और इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और ये एंड में आए तभी, इनके सेंटेंस के एंड में आ रही हैं तभी फुल स्टॉप लगेगा, अदरवाइज इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता अगर बीच में आती हैं। तो ये बातें याद रखना बच्चे, ये तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती हैं, ऊपर से ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, ठीक है। जैसे 60 सेकेंड, और इसमें देखो ये इसमें गैप होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। सेकेंड को साथ में लिखना, गैप देके फिर सेकेंड लिखना। किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के बराबर। और 60 मिनट किसके इक्वल होते हैं, 1 आवर के बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन भी लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड के डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो ऐसा यूनिट स्पीड को ही मीटर डिवाइडेड सेकंड, मीटर पर सेकंड जैसे एक्सप्रेस किया जाता है, मीटर स्मॉल m डिवाइडेड सेकंड s स्मॉल में। स्पीड कैन बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में है, तो यूनिट क्या बन जाएगी, किलोमीटर पर आर। इसको देखो कैसे लिखते हैं, किलोमीटर पर आर, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, मीटर पर सेकेंड।
एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस, इट टुक हर 15 minutes to reach her school riding on her bicycle, calculate the speed of the bicycle in meter per second। देखो अब क्या कहा गया है कि स्वाति जो है स्कूल जो है वो 3.6 किलोमीटर है उसके घर से, और इसको 15 मिनट लगती है स्कूल तक पहुंचने में बाइसाइकिल से। ठीक है, अब आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है बाइसाइकिल की, क्या है इन मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। हमें क्या दिया गया है, देखो हमें डिस्टेंस कितना कवर किया गया 3.6 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया गया, लेकिन हमें क्या बोला गया किस में निकालनी है, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को पहले हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और कितना टाइम लगता है 15 मिनट, मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ऊपर लिख दो 3.6 किलोमीटर, टाइम नीचे 15 मिनट। फिर हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है ये किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 3.6 में कितने होंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में वो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। फिर जो आपने काट के देखना है, तो आपका आंसर जो आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, इससे आपने स्पीड फाइंड आउट कर लिया। आपको इसी तरह से आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने को आ सकता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चे, ये जो टाइम टेकन है फिर वो इस तरफ चला जाएगा, स्पीड इनटू टाइम आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये देखो जैसे टोटल डिस्टेंस कवर देखा दिया गया है, इसका फॉर्मूला था स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये स्पीड क्या चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। तो टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय स्पीड। Uniform and non-uniform linear motion. An object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform linear motion. कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चे अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे ये कार देखो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ऑन द अदर हैंड इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजेस, अगर स्पीड चेंज होती जा रही है टाइम के साथ साथ, उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। An object is in uniform linear motion covers equal distances in equal interval of time. जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होगा तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, while it covers unequal distance in equal intervals of time when it is नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और जब वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होगा तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। टाइम वही होगा लेकिन डिस्टेंस की कवरिंग अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। दैट्स ऑल।